स्कॉर्पियो लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी। इसका कारण यह था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और लाइफ में बहुत सारी उलझनें चल रही थी। उसके बाद मम्मी के घर में कुछ फंक्शन था, मैं वहाँ चली गई थी। मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक बात सीखी है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई मुसीबत आती है तब डेस्टिनी हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है। मेरी सबसे पहली सीख तो यही है कि हम इंसान हैं और हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हमारा सेल्फिश होना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि होम मेकर्स की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली है। बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हमारे अंदर उतनी क्षमता ही नहीं रहेगी कि हम चीज़ों को संभाल सकें। अपनी गलतियों से मैंने सीखा है स्वार्थी बनना, खुद के लिए समय निकालना, खुद की खुशियों का ध्यान देना। अभी सुबह का समय है, 9:30 के करीब हो रहा है। तनी सास घर पर ही है। बाहर थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, वही मेरी वीडियो शूट कर रहा है। मैंने अपने लोकल मार्केट से कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीदी हैं, उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी खरीद कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आज मैं अपने डाइनिंग टेबल का मेकओवर करने वाली हूँ। तो डाइनिंग टेबल के लिए मैंने ये एक टेबल क्लॉथ लिया है। प्लास्टिक है, लाइटिंग की वजह से शायद ये इतना खूबसूरत नहीं दिख पा रहा है, लेकिन सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बॉर्डर पे इस तरीके से वाइट लेस लगाया हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आगे की वीडियो में अपने डाइनिंग टेबल पे इसे डाल करके भी दिखाऊंगी। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, शायद ये 400 का है। ये दो छोटे छोटे पॉट हैं, बहुत मजबूत नहीं है। 40 रुपीज़ का मैंने दोनों लिया है। इसे लेने वाली नहीं थी, लेकिन इसे जो सेल कर रहे थे उनकी एज काफ़ी थी और मुझे ऐसा लगा कि लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। जब मैं छोटी थी तो इसी तरह की डोलची हमारे घर में हुआ करती थी, जिसमें मम्मी कपड़े रखती थी। इसे देखकर मुझे पुरानी बातें याद आने लगी। पता नहीं कुछ इमोशन जुड़ गया और मैंने इसे ले लिया। जब भी इसे देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। शायद इसमें किचन के छोटे छोटे से टॉवल रखूँगी। इस तरह की मैट मेरे पास पहले से थी, आपने मेरी कई वीडियोस में देखा भी होगा। पर एक और मैंने लिया है, डाइनिंग टेबल पर डालूँगी या टेबल पर डालूँगी। 150 रुपीज़ का एक है। ये मैंने एक वॉल हुक ली है, इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है। इस तरह की चीज़ें मैं कम ही ले पाती हूँ, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। आज डाइनिंग टेबल का थोड़ा सा लुक चेंज करने वाली हूँ। ये मेरा डाइनिंग टेबल है। जब हम घर में शिफ्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही मिली रहती है। डाइनिंग टेबल भी हमें यहीं से मिली हुई है। जब भी हम फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का हमारे लिए मतलब बढ़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में हमारी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। जब हमारा शरीर और मन दोनों अस्वस्थ होता है, दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ें हमें खुशियाँ नहीं दे सकती हैं। ये एक रनर है जिसे मैंने पुराने पिलो कवर का रीयूज़ करके बनाया था। इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है। बहुत पहले की वीडियो है, मेरे पुराने व्यूअर्स ने इसे देखा भी होगा। पर आप नए हैं और इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी। इसी कलर के ऊन से मैंने बिल्कुल सिंपल सी जिगजैग इस पे बना दी थी। मैंने मनी प्लांट की बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कुछ इंडोर प्लांट्स है जिसे मैं जल्दी ही लगाने वाली हूँ। घर में किसी भी कॉर्नर में यदि हम थोड़ी सी भी ग्रीनरी ऐड कर देते हैं, वहाँ का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। मेरा डाइनिंग टेबल 4 सीटर है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इस पर बहुत सारी चीज़ों को नहीं रख सकती हूँ। एक पॉट में मैंने मनी प्लांट रख दिया है और दूसरे में इस तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर को रख दिया है। 2 साल पहले जब मैं यूट्यूबर नहीं थी और यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालती थी, तब यूट्यूब पर होम डेकोरेशन की वीडियोस देखती थी और मुझे लगता था कि यार मैं अपने घर को इस तरीके से कभी नहीं सजा सकती हूँ, क्योंकि मेरा क्वार्टर तो हमेशा छोटा ही मिलेगा। और सच में हम में से लगभग 80% लोगों का घर उतना बड़ा नहीं होता है, और बड़ा भी होता है तो वो ज़रूरत की चीज़ों से ही भरा रहता है। लोगों की वीडियो में उनके परफेक्ट घर को देख करके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर को देख करके मैं खुद को थोड़ा कम मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस तरीके का परफेक्शन मेरे अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन ये बातें मुझे अब समझ आई कि हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारी लाइफ नॉर्मल है। हमारे घर का अव्यवस्थित होना, चीज़ों का बिखरा होना बिल्कुल नेचुरल सी बातें होती हैं। कैमरे की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी रियल लाइफ को कैमरे पर दिखाते हैं। लोगों को देखकर खुद को डिमोटिवेट करने की बजाय हम जो हैं, जैसे हैं, अपने एक छोटे छोटे कदम को, अपने छोटे छोटे स्टेप को हमें अप्रिसिएट करना होगा। किचन की क्लीनिंग अभी बची हुई है। बहुत दिनों से मैंने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की है। आज मुझे किचन के डब्बों को वॉश करना है। सबको एक साथ नहीं धोऊंगी, धीरे धीरे इसे धो करके धूप में सुखाऊंगी।
ये टेबल लैम्प तनिष्क की पसंद है, इसे भी मैंने इस कोने में लगा दिया है। आगे की वीडियो में मैंने ड्राई फ्रूट्स की एक रेसिपी बनाई है, उसे और पिलो कवर का रीयूज़ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इस वीडियो को मैंने कल सुबह शूट किया था। मेरे घर में बहुत सारे छुहारे बचे हुए थे, आज उसी की लड्डू बना रही हूँ। छुहारे में बहुत अधिक गुण होते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। फाइबर बहुत अधिक होने की वजह से पेट की बीमारी और हमारे स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। मीठा मुझे भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। लड्डू बना देने से ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले मैंने छुहारे की कटिंग करके इसकी गुठली को निकाल दिया है। कटिंग करने के बाद मैंने इसे 7-8 घंटे तक दूध में फुला लिया था। फुलाने के बाद मिक्सी में पीसकर बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने के बाद इसे घी में भून लूँगी। घी भी मैंने घर में ही बनाया था। वैसे तो इस लड्डू में नारियल का बुरादा भी पड़ता है, लेकिन मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है उसी में मैं चीज़ों को बना लेती हूँ। अब घी में इस छुहारे के पेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से भूनूँगी। भूनते भूनते इसका कलर खुद ही ब्राउन होने लगेगा। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने बादाम, काजू और मखाने को रोस्ट कर लिया है। एक तरफ मैं इसे भूनती चली जा रही हूँ। इस पेस्ट को मैं मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें चीनी को ऐड किया है। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद उसे भी मैंने मिक्सी में हल्का दरदरा करके पीस लिया था। ड्राई फ्रूट्स बना देने के बाद अब ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। रात के समय मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। लड्डू बन करके तैयार है, बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आगे की जो वीडियो है वो स्टिचिंग से रिलेटेड है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझसे पुराने पिलो कवर का ऑर्गेनाइज़र बना करके दिखाने के लिए कहा था। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पुराने पिलो कवर के रीयूज़ आइडिया बहुत सारे शेयर कर रखे हैं, फिर भी पिलो कवर रीयूज़ की रिक्वेस्ट हमेशा आती है। खैर, आज मैं एक बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाला ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पिलो कवर और इसके साथ 2 हैंगर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमारा आज का ये ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने पिलो कवर को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया। एक हमारा पिलो कवर का बंद वाला साइड होता है और एक खुला वाला साइड होता है। मैंने इस हैंगर को बंद वाले साइड पे लगाया है। हैंगर को इसके एक कॉर्नर पर इस तरीके से रखते हुए पूरे में सिलाई चला दूँगी। मैंने यहाँ पे सुई को यूज़ किया है, इसकी जगह हम मशीन को भी यूज़ कर सकते हैं। और सिलाई करने का बिल्कुल मन ना हो तो सेफ्टी पिन से भी इसे लॉक किया जा सकता है। पर सेफ्टी पिन से हमारे इस ऑर्गेनाइज़र में उतनी अधिक मजबूती नहीं आएगी। जितनी मेहनत हम किसी चीज़ में करते हैं, जितना एफर्ट डालते हैं, रिज़ल्ट हमारा उतना ही बेहतर होता है। पुराने बेडशीट को रीयूज़ करके बिल्कुल यही वाली ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले भी बनाई थी। लोगों को यूज़फुल लगा था और मेरी वो वीडियो काफ़ी चली थी। हैंगर को रखते हुए एक तरफ मैंने बिल्कुल मजबूत सिलाई कर ली है। अब इसके दूसरे तरफ से हम इस तरीके से कार्डबोर्ड इंसर्ट करेंगे। कार्डबोर्ड को मैंने बिल्कुल बीच में डाला है ताकि दोनों के जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल इक्वल आए, उन्हें हैंग करने में आसानी हो। कार्डबोर्ड डालने के बाद अब इसके दूसरे कॉर्नर पर जहाँ से ये खुला हुआ है उस तरफ से हैंगर को डालेंगे। यहाँ पर मेरा हैंगर थोड़ा छोटा है और पिलो कवर बड़ा है, तो इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करते हुए इसे स्टिच करने वाली हूँ। स्टिच कर देने के बाद इस तरीके का एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है, जिसे हम कहीं भी हैंग करके टॉवल वगैरह रखने के काम में ला सकते हैं। बहुत भारी चीज़ें तो इसमें नहीं आएंगी, लेकिन पर्स वगैरह भी इसके अंदर हम हैंग कर सकते हैं। कोई भी हल्की चीज़ इसके अंदर हम हैंग करके रख सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी मुलाकात होगी अब मेरे अगले वीडियो में। लंच का टाइम हो चुका है, बच्चों को लंच कराने जा रही हूँ।